कितने हो गए? तेलंगाना में 11 है, चेन्नई में भी इतने ही हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। बिहार की भी खबरें हैं, ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जानें जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं, इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पाटना तक पहुँच गई है, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बात हो, अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए। हम एक दूसरे को मदद करेंगे, एक दूसरे के लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। देश एक है, ये कोई राज्यों का झगड़ा नहीं है, ये मानवता की बात है और इसलिए कोई छुपाने की बात ना करे। अगर हम एक दूसरे को इस संकट के घड़ी में मदद कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी, राष्ट्रवाद होगा। तो आपने छुपाने की बात की, किस तरफ आपका इशारा है? क्या छुपाया नहीं, देखिए, पहले से कुछ राज्यों ने यही बहुत बड़ी बात की थी कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास सब कुछ ठीक है, हमारे यहाँ कोई मरेगा नहीं, ना ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ना डॉक्टरों की शॉर्टेज है। लेकिन कल भागलपुर की एक महिला का वीडियो मैंने देखा है जिसका पति का निधन हुआ है। जिस तरह से उसने पीड़ा झेली है अपने पति के बारे में, उसकी विटंबना भी हुई एक स्त्री के नाते हॉस्पिटल में, तो ये चित्र ठीक नहीं है। तो सबको, ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने एक दूसरे के साथ निरंतर संवाद रखने की ज़रूरत है।